आंग, एक वी और एक, तो वी और आंग, आंग का अर्थ ही होता है पूरा संपूर्ण, असमन्तात अर्थ में आंग है। तो विशेष रूप से संपूर्ण चीज़ों को जो व्यवस्थित करे, कर्ण माने करना, वो व्याकरण है। समझ में आया? भाषा, संस्कृत भाषा का व्याकरण वो है जो विशेष रूप से सभी शब्दों को, सभी क्रियाओं को, सभी संज्ञा पदों को, प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक समास को, प्रत्येक वर्ण को जो बहुत विशेष प्रकार से संपूर्णता प्रदान करता है, वो व्याकरण। वो क्या है? इसीलिए कहा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। अर्थात जहाँ पर शब्दों की व्याकृति की जाए, जहाँ से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए, जहाँ पर शब्दों को बताया जाए कि ये शब्द कैसे बना, क्यों बना, इसका क्या अर्थ है, व्याकरण सम्मत इसका क्या अर्थ होगा, ऐसे देखना कि शब्दों को व्युत्पन्न करने का शास्त्र है क्या? व्याकरण शास्त्र। और आपने देखा होगा कि नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। मैंने संस्कृत बताया कि संस्कृत का ये नाम है, तो आप जान पाते हैं कि हाँ यार एकदम सुसंस्कृत भाषा है। व्याकरण में आपने कहा कि वी है, आंग है, क्री है, ल्युट है, क्या बनाया? व्याकरणम बनाया। किसका व्याकरण? बोले संस्कृत का। बाकी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा, जैसे किसी ने कहा कि हमारा ये ग्रामर है, तो हमने अपने को संस्कृत का ग्रामर नहीं कहा, हमने कहा कि ये व्याकरण है। क्या है ये? व्याकरण है। व्याकरण समझ गए? अर्थात ऐसा शास्त्र जो विशेष रूप से आंग, संपूर्ण चीज़ों को, संपूर्ण शब्दों को करता है, माने उत्पन्न करता है, बताता है कि यह शब्द किस धातु से, किस प्रत्यय से, किस लिंग में है, किस लकार में है, इसका क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ें बताने वाला कौन है? व्याकरण। इन सब चीज़ों को कौन बताएगा? इसीलिए व्याकरण का मतलब हुआ उत्पन्न करने वाला, विशेष रूप से बताने वाला, सभी शब्दों को की व्याख्या करने वाला, व्याकृति करने वाला, व्युत्पत्ति करने वाला, उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला, बताने वाला, समझाने वाला। तभी तो हम कहते हैं पट से टिप लगेगा पठति बनेगा। तो पट से टिप लगकर पठति बनेगा, ये किसने बताया? ये जहाँ हम सीखते हैं वही व्याकरण है। हम कहते हैं कि रम रमणे धातु है, घई प्रत्यय लगाएंगे, आदि अच की वृद्धि होगी, रामः बनेगा। तो रामः को किसने बताया कि ये धातु होगी, ये प्रत्यय होगा, इस सूत्र से लगेगा, इसकी वृद्धि होगी, इसका लोप होगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसका आगम होगा, ये उपसर्ग आया, ये धातु आई, ये प्रत्यय लगा, इस सूत्र से लगा, ये नियम लगा। ये सारी चीज़ें जहाँ बताई जाएँ वो व्याकरण है। ऐसे कोई आपसे पूछे कि भाई मास्टर कौन है, तो आप कहते हैं भाई जो सिखाए, जो बताए, जो पढ़ाए वो मास्टर है। छात्र कौन है? बोले जो स्कूल जाए, जो पढ़े, जो सुने, जो लिखे, जो परीक्षा दे, वो छात्र है। तो सब चीज़ को आप जानते हैं। ऐसे कोई पूछे व्याकरण क्या है, तो आपने देखा कि व्याकरण शास्त्र, शब्द शास्त्र, इसीलिए व्याकरण को पद शास्त्र कहते हैं, व्याकरण को शब्द शास्त्र कहते हैं। अर्थात जो शब्दों की उत्पत्ति बताए, जो शब्दों की उत्पत्ति को ठीक ढंग से बताए कि भाई साहब ये धातु है, ये प्रत्यय है, इस ढंग से इसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति होती है। यहाँ तक आप समझ गए। हम लोग संस्कृत में उसका व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत में क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्याकरण। अब इस व्याकरण को व्यवस्थित करने का सबसे पहला श्रेय जाता है पाणिनि को। वैसे तो पाणिनि के पूर्व भी व्याकरण की परंपरा रही है, लेकिन हम उन सब परंपराओं पर चर्चा न करके आपसे कहें कि जो हमारे पास संस्कृत भाषा का सुव्यवस्थित व्याकरण सामने आता है वो पाणिनि का व्याकरण है। पाणिनि ने इसको पंचांग व्याकरण कहा। पंचांग माने व्याकरण के 5 अंग बताए। व्याकरण के 5 अंगों में कहा कि आप व्याकरण में देख पाएंगे कि कहीं कहीं उन्होंने सूत्रों का पाठ किया, उसको बोलते हैं क्या? सूत्र पाठ। पाणिनि आगे चल करके कहीं कहीं धातु पाठ करते हैं, वो आया क्या? धातु पाठ। पाणिनि आगे चले और कहाँ आगे बताया क्या? गण पाठ। फिर आगे पाणिनि चलते हैं और बताते हैं उणादि, और क्या हुआ? उणादि पाठ। और एक कहा लिंगानुशासन। क्या कहा? ये जो सूत्र पाठ देख पा रहे हैं ये अष्टाध्यायी का है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सूत्रों का पाठ किया। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने क्या किया? सूत्रों को बताया। लगभग 3978 सूत्र बताए अष्टाध्यायी में। इसीलिए कहा जाता है कि 4000 के आसपास सूत्र हैं। सूत्रों की संख्या हम इसलिए ठीक से नहीं गिन पाते कि बहुत सारे सूत्र, कहीं कहीं 2-2 सूत्रों को 2 सूत्रों में, एक सूत्र में 2-2 सूत्र बना दिए गए, इसलिए हर बार संख्या आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी।
तो आप देखिएगा पाणिनि ने 5 चीज़ों से व्याकरण को व्यवस्थित किया, कभी सूत्र लिख करके, कभी धातुओं की गिनती करके, कभी गण पाठ बना करके, कभी उणादि पाठ करके, कभी लिंगानुशासन करके कि कौन सा शब्द किस लिंग में होगा। लिंगानुशासन में यही बताया गया कि पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है, नपुंसक लिंग कौन है। उणादि पाठ भी कहा गया, जो अष्टाध्यायी के बाद कुछ सूत्र बचे उनको उणादि में कहा। गण पाठ आपने देखा कि आकृति गण है, सर्वादि गण है, शिवादि गण है। तो आप जब आगे सूत्र पढ़ोगे कि शिवादिभ्यो अण, शिवादि गण से अण प्रत्यय लग जाए, तो गण पाठ में उन्होंने गण बताए कि शिवादि गण में कौन कौन शब्द होंगे। ऐसे ही सर्वादि गण में सर्व एतत् तत् किम इत्यादि सर्वादि गण में कौन कौन, ये गण पाठ में। धातु पाठ में कि भाई आप ये पठ धातु है, भूसत्तायाम धातु है, गमृगतौ धातु है, डुक्री करने धातु है, कौन किस गण की धातु है, सेठ है कि अनिट है कि वेट है। इस प्रकार का जहाँ विवेचन किया गया वो पाणिनि का क्या है, धातु पाठ है। और सूत्र पाठ जैसे हमने आपने कहा हलंत्यम है, उपदेशे जनुनासिक है, अकासवर्णे दीर्घा है, इको यणचि है। इन सूत्रों का जहाँ पर पारायण हुआ, पाठ हुआ, जहाँ पर उनकी चर्चा हुई, वो अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ है। तो आप इन 5 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हम लोग जब आज चर्चा करेंगे सूत्र पाठ पर चर्चा करेंगे, और सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन, इन 5 को मिला करके पाणिनि का पंचांग व्याकरण होता है। पंचांग माने 5 अंग हैं, जिसके व्याकरण के 5 अंग बताए। इन 5 को पढ़ने के बाद कोई आदमी व्याकरण की बहुत सारी चीज़ें जान पाता है। अब इन पंचांग व्याकरण के बाद जिन 3 मुनियों का हमारे यहाँ विशेष रूप से बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं, उनमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का नाम है। ये त्रिमुनि व्याकरण की परंपरा है, अर्थात किसी ने यदि शुरुआत की सूत्रों को लिख करके, तो उन सूत्रों को पढ़ने के बाद कात्यायन ने जहाँ कहीं भी उचित समझा, उनको उन्होंने व्यवस्थित वार्तिक के तरीके से कहीं पर सूत्रों का विस्तार किया और कहीं कहीं पर सूत्रों को संक्षेप किया। कहीं पर उन्होंने बताया कि आपको ऐसा भी कहना चाहिए। पाणिनि ने कहा कि भाई तुल्यास्य प्रयत्नम शवर्णम, शवर्ण को बताते हुए उन्होंने एक सूत्र लिखा कि जिसका आस्य और प्रयत्न, अर्थात जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, हम उन वर्णों को आपस में सवर्णी कहेंगे। लेकिन यह बात कात्यायन को रि और ऋ के संदर्भ में अच्छी नहीं लगी। अच्छी इसलिए नहीं लगी कि बहुत सारे जगहों पर रि के स्थान पर ऋ और ऋ के स्थान पर रि को करना था। तो ऐसे स्थान पर उन्होंने तुल्यास्य प्रयत्नम शवर्णम की जगह पर एक सूत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, सब जगहों पर तुल्यास्य प्रयत्नम शवर्णम, लेकिन रि लि वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। ऐसे ऐसे स्थलों पर जहाँ वार्तिक को लगा कि यहाँ पाणिनि में कुछ बात जोड़नी चाहिए, और जहाँ कहीं भी लगा कि पाणिनि की ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, उन सारे जगहों पर कात्यायन ने पाणिनि को और सुव्यवस्थित किया और अच्छा रूप दिया। आगे चलकर पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों को लेकर के, पूरी दोनों लोगों की बातों को लेकर के एक बड़ा सा भाष्य लिखा, जिसको हम महाभाष्य के नाम से जानते हैं। तो पतंजलि ने एक बड़ा उपकार किया कि जहाँ लोगों को पाणिनि के सूत्र और कात्यायन के वार्तिक में भी संदेह पैदा होता था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, वहाँ पर पतंजलि ने अपने विशाल भाष्य को लिख करके, इसीलिए देखिए सबका भाष्य है, हम शांकर भाष्य बोलते हैं, हम रामानंद का भाष्य कहते हैं, लेकिन इस व्याकरण के भाष्य को हम महाभाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभाष्य। 4000 सूत्र थे, ऐसे 4000 सूत्रों में भी इतने सारे वार्तिकों को लेकर के जिसने भाष्य लिखा, इसीलिए उस व्याकरण का नाम व्याकरण भाष्य भी हो सकता था, लेकिन एक अलग से नामकरण विद्वानों ने किया कि अर्थात यह भाष्य तो महान है, और जो भाष्य महान है वही क्या हुआ? महाभाष्य हुआ। तो हम लोग कहते हैं कि भाई महाभाष्य पतंजलि की रचना है, तो उस रचना में उन्होंने पाणिनि के सूत्रों को और कात्यायन के वार्तिकों की विस्तृत व्याख्या की। तो इस त्रिमुनि का ही व्याकरण आज हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। इसके पहले ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, सारस्वत व्याकरण की और भी व्याकरण की परंपराएं रही हैं, जिन लोगों ने संस्कृत के नियम कायदे कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सालों से जो प्रचलन में है पाणिनि का यह व्याकरण, हम उसी व्याकरण पर केंद्रित होकर आपसे बात करेंगे। अष्टाध्यायी का स्वरूप आप जान लें। अष्टाध्यायी का मतलब है हुआ 8 अध्याय हैं, जिसमें 8 अध्याय हैं जिसमें वो अष्टाध्यायी है, और उन 8वें अध्याय में सूत्र हैं, उनको उन्होंने 4-4 पादों में बांटा। तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से 8 अध्यायों में कुल आपको 32 पाद दिखाई पड़ेंगे, और 32 पादों में सूत्रों की संख्या अलग अलग है। तो आपने देखा किसी में 100-200 सूत्र भी हैं, किसी में 20-25 सूत्र भी हैं, किसी में 70-75 सूत्र भी हैं। तो अलग अलग एक टॉपिक वाइज
जो पाणिनि को लगा 8 अध्यायों और 32 पादों में उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी को बनाया, और जिसमें संस्कृत के वैदिक और लौकिक दोनों व्याकरणों को, दोनों प्रकार की संस्कृत हमारे यहाँ प्रचलन में थी। एक वैदिक संस्कृत जो हम वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों में देखते हैं, और एक रामायण से शुरू होती है लौकिक संस्कृत, जिसे हम वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ मानते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ मानते हैं। तो ये ऐसा व्याकरण हम पढ़ रहे हैं जो वेद के भी हिस्से को कवर करता है और जो लौकिक संस्कृत के हिस्से को भी कवर करता है। अब आप यहाँ देखें कि इन 5 के द्वारा, त्रिमुनि के द्वारा अष्टाध्यायी जो एक शास्त्र हुआ, ये व्याकरण शास्त्र का मूल शास्त्र है, अथवा ये कह लीजिए कि वही मुख्य शास्त्र है, और उसी मुख्य शास्त्र के आधार पर हम लोग इसको देख पाते हैं। अब किसी भी भाषा की शुरुआत होती है उसके वर्णों से या अक्षरों से। किसी भी भाषा में यदि वर्ण ना हो, अक्षर ना हो, तो उस भाषा का स्वरूप नहीं होगा। उस भाषा की औकात, किसी भी भाषा की औकात उसके वर्णों से मानी जाती है, उसके अक्षरों से मानी जाती है। तो आप देखें कि जैसे आपने अंग्रेजी पढ़ा होगा ABCDEFGHIJK, तो आप कहते हैं कि इसमें 26 वर्ण है, 26 वर्ण है। कुछ AEIOU को आपने कहा कि भाई ये वावेल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट हैं, आप शायद इन सबको पढ़े होंगे। तो आपने देखा कि स्वर व्यंजन की परंपरा हर भाषाओं में रही है, ऐसे ही हमारी संस्कृत भाषा में भी वर्णों की परंपरा है। वर्ण वे हैं, अर्थात भाषा की वो छोटी सी छोटी ध्वनि, वो छोटी सी छोटी इकाई जिसको आप मुँह से बोल पाते हैं, जिसको आप कह पाते हैं, जिसको आप सबसे शुरुआत में जब किसी भाषा को आप पढ़ते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो भाषा बोल के सीखता है, सुन के सीखता है, बहुत दिनों तक सुनता है, और सुन के ये 11 महीना, 12 महीना, 13 महीना जब उसका श्रवण संस्कार हो जाता है, तब वो जाके कोई 1-2 शब्द बोलता है। और जैसे जैसे उसकी श्रवण सामर्थ्य बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका भाषण सामर्थ्य बढ़ता जाता है। यदि आप गूंगे हों या आप बहरे हों तो शायद आप कभी बोल नहीं सकते। इसीलिए देखिए कि जो गूंगा होता है वो बहरा होता है, अथवा ये कह लीजिए कि जो बहरा होता है वो गूंगा होता है। बहरा था, भाषा का श्रवण संस्कार नहीं हो पाया। जिसको श्रवण संस्कार नहीं हो सकता वो आदमी कभी बोल नहीं सकता। इसीलिए भाषा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पक्ष जो है वो सुनी जाए। हम आप संस्कृत, या आपसे कोई कहे कि भाई संस्कृत में बोलचाल करिए, तो आप संस्कृत में शायद इसीलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि संस्कृत का श्रवण संस्कार नहीं है। यदि बचपन से ही संस्कृत का श्रवण संस्कार होता तो आप संस्कृत शायद उसी तरह बोल पाते जैसे आज भोजपुरी या हिंदी बोल पाते। तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि आप उसमें भाषण कर पाएँ, और भाषण करने के लिए श्रवण कर पाएँ। जब श्रवण परंपरा नष्ट होती है तो भाषण की परंपरा अपने आप नष्ट हो जाती है। इसीलिए भाषा, किसी भी भाषा को जीवित रखने के लिए 4 बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। एक तो भाषा का श्रवण, एक भाषा का भाषण, और एक भाषा का पठन, और एक भाषा का लेखन। भाषा में ये 4 चीज़ें होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हमारी भाषा में हो सकता है अब सुनना थोड़ा बहुत रह गया, हम श्लोकों के माध्यम से उसको सुन पाते हैं। भाषण का पक्ष हमारे संस्कृत का बहुत कमज़ोर हो रहा है, और पठन होता है, और संस्कृत में लेखन भी बहुत थोड़ा होता है। तो भाषा के चारों अंगों पर आपको काम करना चाहिए, अर्थात भाषा को सुनने का प्रयास करना चाहिए, भाषा को बोलने का प्रयास करना चाहिए, भाषा को पढ़ने का भी और भाषा को लिखने का भी। तभी आप उस भाषा के जानकार कहे जा सकते हैं। तो किसी भी भाषा को बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उनके वर्ण। तो आज आइए वर्ण की चर्चा करते हैं। वर्ण, हमने आपको बताया कि वर्ण हम उनको कहते हैं जो किसी भी भाषा का, समझ लीजिए, प्राण। किसी भी भाषा के क्या हैं? ये प्राण तत्व है, ये भीतर का तत्व है। इनसे भाषा बनती है, इनसे भाषा सजती है। कोई ऐसी मुख से निर्गत ऐसी ध्वनि, छोटी सी छोटी और सार्थक ध्वनि, जिनसे मिलकर के कोई शब्द बनता है, जिनसे बहुत सारे शब्दों को मिलकर फिर वाक्य बनता है। तो जिसने शब्दों को की रचना की, जो शब्दों को बनाने का काम करते हैं, वो वर्ण है। और वर्ण और अक्षर लगभग पर्याय हैं। अक्षर के लिए एक शब्द आता है, अक्षर मतलब होता है क्षरण होना, जिसका जो क्षरित हो, जो नष्ट हो, जो नाशवान हो। और अक्षर का मतलब होता है जो न क्षरा इति अक्षरा, अथवा न क्षरति इति अक्षरा, जिसका क्षरण ना हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आ है, या ई है, या ऊ है, या का है, ये खा है, ये गा, इनको आप अक्षर कह सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप वर्णों को अलग और अक्षरों को अलग कर दें। अर्थात इस आ में, इस आ का अब खंड खंड या अक्षरण नहीं हो सकता, आप इसको अब अलग अलग नहीं करते। आ मतलब आ, का मतलब का। अब इस का में और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप इसको अलग कर पाएँ। तो आप ये नहीं समझिएगा कि जब हम ये बताएंगे कि का, तो आप ऐसा अर्थ करें कि का और आप मिलके का बनता है, तो का वर्ण है और का अक्षर है, आ अक्षर है। मैं ऐसा नहीं बता रहा। पूरे व्याकरण शास्त्र में सभी वर्णों को हम वर्ण कह सकते हैं और सभी को हम अक्षर कह सकते हैं। लेकिन अक्षर का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया कि अक्षर का शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि अर्थात वो चीज़ जिसको हम क्षरण ना कर पाएँ, जिनको हम फिर डिवाइड ना कर पाएँ, जिनको हम बांट ना पाएँ, जो विभाजित ना हो सके। तो इस स्थिति में हम आ ई उ इत्यादि स्वरों को अलग अलग नहीं कर पाते, इसलिए इनको अक्षर कह सकते हैं। का खा गा में जो आ था, यदि आप उस आ को अलग कर पाते हैं, शुद्ध व्यंजन होता है, तो फिर ये अक्षर हो गए। लेकिन अभी आप इसको ये जाने रहें कि हमारे संस्कृत व्याकरण में जो आजकल प्रचलन में है, वो वर्ण और अक्षर अलग अलग प्रचलन में नहीं है। आप इनको, हम कहीं कहीं वर्ण देखते हैं, कहीं कहीं अक्षर देखते हैं। तो हम अपनी वर्णमाला को देखते हैं। अब हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है या वर्ण मात्रिका होती है। अब वर्णों का हम द्विधा विभाजन करके पढ़ेंगे। कुछ वर्णों को हम स्वर कहते हैं और कुछ वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात वर्णमाला हमारी दो तरह से आपके सामने आएगी। तो वर्णों की जो हमारे यहाँ लड़ी है या वर्णों का जो क्रम है वर्णमाला का, उसमें दो प्रकार के शब्द हमें दिखाई पड़ेंगे कि कुछ अक्षरों को, कुछ वर्णों को हम स्वर कहेंगे और कुछ वर्णों को हम व्यंजन कहेंगे। फिर से नाम के आधार पर, जैसे आपने संस्कृत में देखा कि सम है, क्रि है, क्ता है, संस्क्रियते, व्याकरण में व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, ऐसे स्वर का यही अर्थ हुआ कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अब स्वयं राजन्ते अर्थात ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण के लिए, जो अपनी अहमियत के लिए, जिनको अपनी औकात प्रदर्शित करने के लिए, जिनको अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, वही स्वर है। समझ में आ गया? जब आप ये कह रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने आए और ये कहे कि नहीं मैं प्रधानमंत्री का पीए हूँ या मैं प्रधानमंत्री का बहुत खास हूँ, तो वो अपनी औकात प्रधानमंत्री के माध्यम से आपके सामने व्यक्त कर रहा है। अथवा जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े सुपरस्टार का लड़का हो, तो उस सुपरस्टार की वजह से उसके लड़के की जो अहमियत बढ़ती है, ये वास्तव में उसकी अहमियत नहीं, उसके बाप की अहमियत होती है। मैं आपको यहाँ कहता हूँ, पर आप इन जगहों पर देख पाते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने से अपने व्यक्तित्व को गढ़ा या बनाया। तो ऐसे वर्ण जिनको अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शन में, जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में, जिनको अपने आप को अभिव्यक्त करने में, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वयं में अपने आप में पूर्णता का अनुभव कराते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसी को व्याकरण शास्त्र की भाषा में जब आप अयुण, ऋलिक, एयोंग, अयौच, हैवरट इत्यादि पढ़ेंगे, तो वहाँ अयुण के आ से लेके अयौच के चा तक में एक प्रत्याहार बनेगा जिसे अच कहते हैं। क्या कहेंगे? तो अच एक इनका नाम, अयुण के आ से लेकर अयौच के चा के बीच में सारे स्वर हैं, इसलिए इनको हम व्याकरण शास्त्र में अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच एक प्रत्याहार है जिसके अंदर 9 स्वर आएंगे। तो अर्थात जब आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो संस्कृत शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 बताई गई, आ ई उ रि रि ए ओ ऐ ओ। और यही आगे का जब आप माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ेंगे तो इतने 4 सूत्रों में आपको अयुण, ऋलिक, एयोंग और अयौच, इन्हीं 4 सूत्रों में कुल 14 सूत्र आप पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। उन 14 सूत्रों में 4 सूत्रों में आपको अच दिखेगा, यानी स्वर दिखेगा। बाकी के जो सूत्र बचेंगे वो व्यंजन के हैं। किसके लिए हैं? अब यही आप देखेंगे, अन्वक भवति व्यंजनम, अर्थात जो किसी का अनुगमन करे, जो किसी का अनुगमन करे वो व्यंजन है। जब कभी भी व्यंजन को अपनी अहमियत भाषा में दिखानी पड़ेगी या भाषा में उसको प्रयुक्त होना पड़ेगा या भाषा के किसी शब्द को बनाना पड़ेगा, तो फिर उसको किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। वह स्वर आ हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है। इसीलिए देखिए, का में जब आप का उच्चारण करते हैं तो काम अपने उच्चारण के लिए, अपने भाई का अस्तित्व कब है? आप अस्तित्व माने उच्चारण,
आप इसका उच्चारण कर पाते हो तब जब इसके साथ आ होता है तब। इसी तरह का को उच्चारण कर पाते हैं तब जब इसके साथ ई होता है तब। की का उच्चारण कर पाते हैं तब जब इसके साथ दीर्घ ई होता है तब। या कु का उच्चारण कर पाते हैं तब जब इसके साथ उ होता है तब। तो आपने देखा कि जिन व्यंजनों का स्वरूप हम उच्चारण के रूप में प्रकट कर पाते हैं उसके लिए उसको किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती। तो दो प्रकार के, जैसे हम इसको बोलें, आप इसको पढ़िए क ख ग घ ङ, आप बोल के देखें। क बोलिए क ख ग ग ग ग ग का आ का दिख रहा है कि का ई की का ई की कु उ कु उ कु उ का उ कु उ दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसका मतलब इसीलिए ये अन्वक भवति, इसीलिए ये अनुगमन करने वाले ये लोग क्या हैं, स्वर लोग क्या हैं। या आप समझिए कि जब अमिताभ बच्चन निकलता है तो अमिताभ बच्चन के पीछे पीछे चलने वाले भी तो कुछ लोग होते हैं। अमिताभ बच्चन को अपना परिचय बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि अमिताभ बच्चन के कोई साथ है, वो कहीं अकेला है, तो उसको बताना पड़ता है कि मैं अमिताभ बच्चन के यहाँ रहता हूँ। या कोई आदमी प्रधानमंत्री के साथ रहता है तो उसका अपना अस्तित्व प्रधानमंत्री से बताना पड़ता है। मैं आपको एक लौकिक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वर्ण भी कुछ ऐसे हैं जिनका अपना पृथक अस्तित्व है, जिनकी अपनी पृथक सत्ता है, जिनका अपना पृथक वर्चस्व है, वो व्याकरण शास्त्र में स्वर कहे गए। और बहुत सारे आप देखें कि फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए व्यंजनों की संख्या भी क्या है, ज़्यादा है। और दुनिया में नाम कमाने वाले अच्छे लोग, बड़े लोग जिनकी चमक होती है, ऐसे मिलेनियर्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता, ऐसे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार, ये गिनती में कम होते हैं। इसीलिए स्वरों की संख्या गिनती में कम है और व्यंजनों की संख्या ज़्यादा है। व्यंजन वी आर फॉलोअर्स, ये किसी को फॉलो अप करते हैं। और स्वर ये आगे आगे ऐसे वर्ण हैं जो सबका नेतृत्व करते हैं और ये सबके साथ मिल जाते हैं। का में मिलेगा तो का बन जाएगा, खा में आ मिलेगा तो खा बन जाएगा, गा में आ मिलेगा तो गा बन जाएगा, घा में आ मिलेगा तो घा बन जाएगा। ऐसी सभी वर्णों में आ का किसी से बैर नहीं। इसी तरह ये जो 9 स्वर आप देख रहे हैं, का में ई मिले तो की बन जाए, खा में ऊ मिले तो खू बन जाए, गा में ऊ मिले तो गू बन जाए, ऐसे री मिले तो क्री बन जाए, ए मिले तो के बन जाए, आई मिले तो कई बन जाए, ओ मिले तो को बन जाए। ये बड़ी बात है कि स्वर किसी भी, अब जैसे हम ये कहें कि भाई ये तो शब्दों को बनाने के लिए एक अपना अस्तित्व रखते हैं, पर ये का के साथ भी आ सकता है। पर जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं आम, तो अलग से भी आ सकता है। क्या आम लिखने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसके साथ आए, व्यंजन के साथ आए, ये ज़रूरी है क्या? इमली, ई का अलग अस्तित्व है। बोलिए उल्लू, उल्लू में ऊ अलग से भी है और ला में जो ऊ है वो अलग से है। ला में जो आया वो ला के सपोर्ट करने के लिए आया, लेकिन ऊ का जो ऊ आगे आया है। तो आप देख पा रहे हैं ऋषि, ऋषि में ऋ स्वतंत्र रूप से है और कृषि, कृषि में का ऋषि है लेकिन का के साथ है। का के साथ है तो कृषि है, स्वयं है तो ऋषि है। बोलिए आ अलग से है तो अनार लिखने के लिए आपको आ अलग से भी प्रयोग हो सकता है और आ काखा गागा चाचा जाझा के साथ भी प्रयोग हो सकता है। अब आप ये कहें कि सर व्यंजन भी तो अलग से आते हैं, जैसे क्या, क्या में आधा का है फिर या है। नहीं, आप शायद गलत सोच रहे हैं। का है फिर या है तब आ है और इस आ की औकात का और या दोनों के साथ है, इसीलिए आप क्या बोल पा रहे हैं? क्या बोल पा रहे हैं? क्या क्या बोल पा रहे हैं? क्या। अर्थात जो आप आधा अक्षर देख पा रहे हो कहीं भी, तो अर्थात जब आप यहीं देखिए संस्कृत बोल पा रहे हैं तो ये जो सा आधा है इसका अस्तित्व किसके साथ है? का में विद्यमान री के साथ। इसलिए संस्कृत, स्क्री एक शब्द है, ये शब्द है माने आधा सा। आप इसको ऐसे लिखें तो सा और का और री ऐसे लिखेंगे। अर्थात जो इसके पहले सा है और जो इसके बाद का है, उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है कौन? री। और ये
बनता है संस्कृत। क्या बनता है? इसीलिए छंद शास्त्र में आपने देखा होगा आधे अक्षरों की कोई औकात नहीं। छंद शास्त्र यदि आपने पढ़ा हो तो छंद शास्त्र में ह्रस्व की तो एक मात्रा है, दीर्घ की तो 2 मात्रा है, लेकिन आधे अक्षर की कोई मात्रा है। अर्थात छंद शास्त्र आधे मात्रा को मात्रा समझता ही नहीं। ऐसा ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा में स्वरों का पृथक से भी और स्वरों का साथ में भी दोनों तरह से रोल है। आप स्वर भाषा में आपको अलग से भी दिखाई पड़ेंगे और स्वर आपको भाषा में किसी न किसी शब्द में आपको व्यंजनों के साथ मिले हुए भी दिखाई पड़ेंगे। अर्थात अस्तित्व स्वरों का 2 तरह से होगा। अब स्वरों में भी हम आगे आपको बढ़ेंगे। कुछ स्वर ऐसे हैं जो केवल ह्रस्व हैं, कुछ ऐसे हैं जो दीर्घ हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्लुत हैं। तो ह्रस्व वर्णों की 1 मात्रा, दीर्घ वर्णों की यहाँ जो दीर्घ वर्ण आएंगे उनकी 2 मात्रा और प्लुत वर्णों की 3 मात्रा व्याकरण शास्त्र में बताई गई। ये इसके बाद आपको जो पढ़ना है व्यंजनों के बारे में, तो व्यंजन भी हैवर्ट सूत्र से प्रारंभ होते हैं और हैवर्ट से लेकर के अंतिम हल सूत्र तक जितने आए उनको एक प्रत्याहार में कहा गया और उस प्रत्याहार को कहा गया हल। क्या कहा गया? इसीलिए स्वरों का एक नाम अच् है तो व्यंजनों का एक नाम हल है। अर्थात व्यंजन हल हैं। और अब आप जब व्यंजनों हलों की संख्या गिनने चलेंगे तो आपको 2 तरह से हल की संख्या आएगी। एक हैवर्ट से लेकर के हल तक में जितने वर्ण आ रहे हैं तो उन 9 स्वरों को छोड़ करके आपको 33 व्यंजन मिलेंगे। अब ये बड़ी बात है कि एक बार परीक्षा में पूछा था कि हल में कितने हैं और आयोग ने माना था कि 34 वर्ण हैं। लेकिन आप ये जाने रहें कि यदि हल प्रत्याहार व्यंजन है, हल मतलब व्यंजन, तो हल इसमें यदि व्यंजन गिने गए हैं तो व्यंजनों की संख्या आपको कहीं भी 34 नहीं मिलेगी। व्यंजन 33 ही हैं। 33 व्यंजनों का ही अस्तित्व है और उन व्यंजनों को गिनाया गया, उन व्यंजनों को बताया। अब व्यंजनों आगे आप चलेंगे, यदि इसी वरदराज को पढ़ेंगे तो वरदराज आगे बताते हैं कुचु टूतु पु एते उदिता। और इसी संज्ञा प्रकरण में आपको बताया गया कि भाई स्पर्श कौन है, अंतस्थ कौन है, ऊष्म कौन है। तो हम पूरे संज्ञा प्रकरण को लेकर नहीं बल्कि उन सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं कि सामने किसी किताब को रख करके हम पढ़ाते चलें कि ये सूत्र है, इसका ये अर्थ है। इससे अच्छा है कि आप जिस कक्षा 9-10 को पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप कहाँ से और किस तरह से पढ़ाएं। आप संस्कृत बताएं, उनको व्याकरण बताएं, उनको फिर वर्ण बताएं, उनको अक्षर बताएं, उनको स्वर और व्यंजन बताएं, स्वरों का अस्तित्व बताएं, व्यंजनों का विभाजन बताएं। उनको आप हलंत्यम पढ़ाएंगे, उनको आप तत्सलोपा पढ़ाएंगे, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। सिस्टम यह है कि किसी भी, इसीलिए आपके एलटी के पाठ्यक्रम में भी प्रत्याहारों के परिचय की बात कही गई, संधि और समास कारक की बात तो कही गई। तो मैं भी उसी प्रकार का व्याकरण आपके साथ लेके चल रहा हूँ कि जो पाठ्यक्रम से भी हो और स्कूल में जाके आपके पढ़ाने के लिए उपयोगी हो। अब स्वरों के बारे में आप इतना जाने रहिए कि स्वर का त्रिधा विभाजन आप सुन चुके हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनकी विशेष रूप से चर्चा आगे हो सकता है, वर्णन आएगा तो करेंगे। व्यंजनों के बारे में जाने कि हम इनको कु, चू, टू, तू और पू, इनमें हम का में ऊ की इत संज्ञा होती है, इसीलिए इन 5 का नाम है उदित। क्या नाम है? उदित में ऊ, का में क्या है? ऊ, और ऊ की क्या होता है? इत। तो ये जो उत है, उत तकार हुआ केवल ऊ को बोध कराने के लिए। भाई उत, इत, रित, ये ता क्यों आता है? तपरकरण किया गया केवल ऊ का बोध हो। तो उत का जहाँ इत हो वो क्या है? उदित है। इसीलिए कु, चू, टू, तू, पू, इनको क्या बोला गया? ये उदित है। अर्थात यहाँ उत की क्या हो रही है? इत संज्ञा। उत मतलब ह्रस्व ऊ, उत मतलब ता को दा हुआ, तकार को दकार होगा और दकार में ई मिलेगा तो क्या बनेगा? उदित। इसलिए व्याकरण शास्त्र में ये 5 उदित हैं और ये आपको वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी का आगे का विषय है। जो व्यंजन की चर्चा चल रही है इसलिए इनको आप यहीं पढ़ लें। व्यंजन में आपने देखा कि 5 प्रकार के कुचु, टू, तू, पू ये उदित हैं और इन्हीं को हम अब कु को, जब कहीं कु मतलब का वर्ग, चू मतलब चा वर्ग और टू मतलब टा वर्ग, ऐसे ही तू मतलब तवर्ग और पू मतलब, तो वर्ग और वर्गाक्षर। अब का वर्ग में कौन कौन आया?
का, खा, गा, घा, अंगा। च वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। ऐसे ही सभी वर्गों के वर्णों को आप लिख लेंगे। टाठा डाढ़ाना, ताथा दाधाना, पापा बाबा माँ। अर्थात आप जाने, पूछे आपसे कि कितने वर्ग हैं, संस्कृत व्याकरण में कितने वर्ग बनाए गए। वर्ग माने समूह, वर्ग माने, तो हमारे यहाँ 5 वर्ग बनाए गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। तो 5 वर्गों में 5-5 अक्षर हुए, तो टोटल अक्षर कितने हुए? कितने? और आगे चलकर इसी को कहा गया कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के माँ तक, का से लेकर, ये जो व्यंजन है इनको हम व्याकरण शास्त्र में स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक हो गया। अब व्यंजनों में भी विभाजन, जैसे आपने स्वरों का विभाजन पढ़ा, क्या इधर कर दीजिए बस। व्यंजनों का विभाजन आपने पढ़ा कि व्यंजन ह्रस्व हैं, कुछ व्यंजन दीर्घ हैं और कुछ व्यंजन प्लुत हैं। ऐसे ही व्यंजनों 33 व्यंजनों में कुछ व्यंजन स्पर्श हैं, कुछ व्यंजन क्या है? और वो स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में कहे गए, कूचू टू तुपू, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। समझ में आया? तो वरदराज ने इनको लिखा कि कादयो माँ वसाना, अवसान माने माँ तक, और का आदय, का है आदि में जिसके, और माँ है अवसान में जिसके। का आदि में हो और माँ अवसान में हो, तो का यहाँ आदि में है और पापा बाबा माँ में माँ क्या है? अंतिम है। तो कादयो माँ वसाना हमें आप ऐसा कह लीजिए कम स्पर्शा। क्या है कम स्पर्शा? मतलब ये कम प्रत्याहार है। कम प्रत्याहार का मतलब का से लेकर, हाँ, ये व्याकरण का प्रत्याहार नहीं है तो सोचो कि ठोर प्रत्याहार बन गया। ये आपका अपना प्रत्याहार है। कादयो माँ वसाना, का से लेकर माँ तक। तो बोले, और वैसे भी आप जाने कि ये कम नहीं है, ज़्यादा है। व्यंजन 33 है, 33 में 25 यही है, तो बहुमत किसका है? कम का। पर ये कम हम आपको ऐसे बता रहे थे, इसको भूल जाइए, नहीं तो आप यही कहेंगे बताओ कम कहाँ से कह दिया, ये कौन सूत्र है सर, ये कहाँ लिखा है, कहाँ लघु सिद्धांत में है, कहाँ सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल आप यही जाने रहे, कादयो माँ वसाना है स्पर्श, का से लेकर, का है आदि में और माँ है अवसान में। अवसान माने, अब आगे इन्होंने कहा कि भाई यणो अंतस्थाः, क्या है? यणो अंतस्थाः, यण एक प्रत्याहार है जो हैवरट से लेके लण तक में बनता है। हैवरट का हाथ छोड़ दीजिए तो यावा राला, ये क्या है? यण। यण मतलब यावा राला, और इनको क्या कहा गया? अंतस्थ। अर्थात हम 2 प्रकार के व्यंजन पढ़ चुके, एक स्पर्श और एक अंतस्थ। अंतस्थ कितने बताए? 4। और स्पर्श कितने बताए? 25। और एक यणो अंतस्था के बाद कहा सल ऊष्माणा। क्या कहा? ये जो मैं बोल रहा हूँ यणो अंतस्था सल ऊष्माणा कादयो माँ वसाना, यही है वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी। आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा। इन्होंने कहा कि भाई जो सल है, सल क्या है? एक प्रत्याहार है। सल क्या है?